अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अयान है और आपको मेरे चैनल पर खुशामदीद। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी पहली वीडियो है अबाउट ब्लॉगिंग और मेरा एक नया चैनल है ये। आप सबसे मेरी शायद पहली दफ़ा मुलाकात तो फिर नहीं, ये तो वीडियो में इंट्रोडक्शन हो, ठीक है ना। आज का टॉपिक जो मैं कवर करूँगा वो है ब्लॉगिंग। अगर आप ये मैं आपको दिखाऊं, अगर आपको 2025 के अंदर मिलियनियर बनना है तो भैया आज से आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। 5 tips to become a millionaire in 2025 if you start blogging। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग है क्या, किस तरीके से काम करता है, आप इससे किस तरीके से कमा सकते हैं, क्या क्या वे ऑफ अर्निंग है। पहली चीज़ तो हो गई हमारी क्लियर, ठीक है ना। दूसरी चीज़, हमें ब्लॉगिंग स्टार्ट क्यों करनी चाहिए, ठीक है ना। क्या क्या रीजंस हैं, अच्छा एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है इसके ब्लॉगिंग के। किन किन वजूहात की वजह से आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसी कौन कौन सी सोर्सेस हैं जिसके ज़रिए अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आप कमा सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम थर्ड स्टेप पे अपने, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करें, सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, किन टॉपिक्स पे काम करें, कौन कौन से टॉपिक होते हैं, XYZ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ब्लॉगिंग के अंदर। आपकी डोमेन हो गई, होस्टिंग हो गई, SEO हो गई, ऑन पेज SEO हो गई, ऑफ पेज SEO हो गई, आपकी कंटेंट राइटिंग हो गई, AI कंटेंट राइटिंग हो गई, कॉपी पेस्ट। सबसे जो ट्रेंड इस वक्त चल रहा है मार्केट के अंदर वो चल रहा है भैया कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट ब्लॉगिंग। मेरी नज़र में सबसे वाहियात, या आप ये समझ लो कि सबसे बेकार जिसको कहते हैं ना, वो कॉपी पेस्ट ब्लॉगिंग है। आपको बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर मिल जाएंगे, भाई कॉपी पेस्ट करो इतना कमाओ, कॉपी पेस्ट करो, यहाँ से कॉपी करो वहाँ डालो, ये करो वो करो। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कॉपी पेस्ट करके ब्लॉगिंग करोगे आपका एडसेंस अप्रूव नहीं होगा, ठीक है ना। जो लोग बोलते हैं मैंने कॉपी पेस्ट करके एडसेंस अप्रूव करवाया, तो भाई वो सीधा सीधा आपको जो ना आपका काटते हैं एल, आपको बनाते हैं पागल। और वो स्क्रिप्ट होती है, वो स्क्रिप्ट के जरिए से आपको एडसेंस अप्रूव करवाते हैं अपना। और वो बोलते हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे अपनी वेबसाइट, तो मैं आपको जो है ना करके देता हूँ अप्रूवल। तो भाई वो आपकी वेबसाइट में कुछ भी नहीं करेंगे, स्क्रिप्ट डालेंगे, बॉट का ट्रैफिक फेंकेंगे और आपको एडसेंस अप्रूव करा के दे देंगे 7 दिन के अंदर। लेकिन उसका कोई फायदा ही नहीं होगा। उसका फायदा इससे नहीं होगा, वो एक बैकएंड के ऊपर स्क्रिप्ट चल रही है उसकी, आप उसका पर काम स्टार्ट करोगे आपके पास इतने सारे इश्यूज आ जाएंगे। सबसे पहला इशू एड लिमिट आ जाएगा, फिर दूसरा आपका एडसेंस डिसेबल का खतरा आ जाएगा। फायदा नहीं है। तो भाई इसको तो आप अपने जहन से निकाल ही दो, एक ऑफिशियल तरीका अपनाओ। फिर चौथी चीज, मतलब तीसरी चीज जो हमारी आ जाती है वो आती है हाउ टू ग्रो योर ब्लॉग। आपने भाई डोमेन भी ले ली, होस्टिंग भी ले ली, कंटेंट राइटिंग भी कर रहे हो, एसईओ भी कर रहे हो, हर चीज कर रहे हो, ट्रैफिक नहीं आ रहा, हम उसको ग्रो कैसे करें अपने ब्लॉग को, हम इसको समझेंगे। फिर टिप्स ऑफ सक्सेस, अगर आपको सक्सेस होना है ब्लॉगिंग की फील्ड में तो इसकी कुछ कीज होती हैं, ठीक है ना। सबसे लास्ट ऑप्शन कॉल टू एक्शन। आप सबको पता है, बाबा उठाया, अप्लाई के लिए भेजा, 10-15 दिन में अप्रूवल होकर आ गया, जो ट्रैफिक आ रहा आपका बनता रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। 90% लोग ब्लॉगिंग की फील्ड के अंदर एडसेंस लोडिंग या एडीएक्स लोडिंग करते हैं। आपको तो इसके बारे में आजकल पता भी नहीं होगा। जो आपको दिखा रहे होते हैं ये मेरी 3 महीने पुरानी वेबसाइट है, ये लाखों डॉलर कमा रही है, ये इतने डॉलर निकाल चुकी है, इतने मिलियंस के व्यूज आ रहे हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता, वो लोडिंग होती है। और एक और चीज होती है उसमें, आर्बिट्राज। आर्बिट्राज लोडिंग क्या होती है, एडीएक्स लोडिंग क्या होती है, आर्बिट्राज क्या होता है। आर्बिट्राज बोले तो
आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे गए, वहां पे आपने उसको 500 रुपए दिए, 500 रुपए के बदले में आपने उससे 1000 व्यूज खरीदे, मतलब 1000 इंप्रेशन या व्यूज या विजिटर्स आपने उससे बाय करा, अपनी वेबसाइट के ऊपर उनको लैंड करा। लैंड करने के बाद क्या होगा, वो आपकी वेबसाइट पे आएंगे, वो आपको देखेंगे, आपके एड शो होंगे, एड शो होंगे तो उनका पैसा आपको मिलेगा। मान लो कि आपने 500 लगा और आपने 1000 रुपए कमा लिए, ये आ जाता है आपका आर्बिट्राज। एडसेंस लोडिंग और एडीएक्स लोडिंग दोनों सेम है, बस प्लेटफॉर्म का अलग। एडसेंस और एडीएक्स आपको जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपका एडसेंस अप्रूव नहीं होगा। एडसेंस अप्रूव होने के बाद फिर आपके पास चॉइस होती है, या तो आप एडीएक्स लोडिंग करो या तो एडसेंस लोडिंग करो। मैं प्रिफेयर एडीएक्स लोडिंग को करता हूँ, ठीक है ना। खैर ये हमारा बात का टॉपिक है। खैर मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। एडसेंस लोडिंग के अंदर प्रॉक्सी, वीपीएन वगैरह से हम अपनी वेबसाइट को खुद ही व्यूज वगैरह देते हैं, और ये तीनों चीजें आपके बात की, ठीक है ना। अब व्हाट इज ब्लॉगिंग पे आते हैं कि भैया ब्लॉगिंग है क्या। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो जी, ये एक मेरी फ्रेश वेबसाइट है, ठीक है ना। इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस तरीके के आप लोगों ने आर्टिकल लिख के डालने होते हैं, ठीक है ना। ये देखो कीवर्ड रिसर्च होती है इसके अंदर। ये पूरी एक तरीके की एक वेबसाइट है, ये आप लोगों ने क्रिएट करनी होती है, खुद ही कंटेंट राइटिंग करनी होती है, खुद ही हर चीज़ करनी होती है। इसी के अंदर आपको ये हमारी इस वेबसाइट का डैशबोर्ड पैनल है, ठीक है ना। तो ये इसका मान लो आप जो भी इस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रही है ऑर्गेनिक, तो वो आपको यहाँ पे शो करा देगा इसका डेटा कि भाई हाँ भाई इतने बंदे इतने विजिटर्स आए हैं अभी तक आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो मान लो आज 10 नवंबर है, मेरी वेबसाइट पे अभी तक एक ही यूज़र आया हुआ है, एक और 7 ऑर्गेनिक सर्चेज आए हुए हैं, अनसाइन आए हुए हैं और डायरेक्ट सर्चेज आए हुए हैं। लोकेशन मैं आपको दिखाता चलूँ तो लोकेशन भाई पुर्तगाल से आया हुआ है, कनाडा से आया हुआ है, पाकिस्तान से भी आया हुआ है, चाइना से भी आया हुआ है, ठीक है ना। ये तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर अब हम बात करते हैं ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या होती है, ठीक है ना। ये आप लोग समझ गए भाई, एक वेबसाइट लेनी है, डोमेन लेनी है, होस्टिंग लेनी है, टॉपिक डिसाइड करना है, ठीक है ना, उसके ऊपर कंटेंट राइटिंग करनी है और उसको मोनेटाइज कराना है, ये हमारी ब्लॉगिंग हो गई। व्हाई स्टार्ट ब्लॉगिंग। अगर आप आज के दिनों में अपनी ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट नहीं करते तो मान लीजिए इन फ्यूचर लाइक 2026, 2027, 2028 भाई ये ऑनलाइन ज़माना है। यहाँ आपका कोई फिजिकल काम नहीं है। अगर आप अभी से भी समझदार हो, 50 to 60% जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी से ही कमा रहे हैं ऑनलाइन कामों से। कुछ यूट्यूब पे, कुछ अमेजोन पे, कुछ ई कॉमर्स कर रहा है, कोई ब्लॉगिंग कर रहा है, कोई एडसेंस लोडिंग कर रहा है, कोई एडीएक्स लोडिंग कर रहा है, लेकिन कमा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप ब्लॉगिंग की तरफ आओ, आप कहीं भी जाओ लेकिन कमाना स्टार्ट करो। कोई एक फील्ड पकड़ो, ब्लॉगिंग हो गई, ई कॉमर्स हो गया, ड्रॉप शिपिंग हो गई, कुछ भी पकड़ो XYZ। लेकिन जब चूज करो तो अपने दिमाग को बता लेना मुझे इस काम को देना है 2 से 3 साल कम से कम भी। फिर जाके जब आप जो निकलोगे ना तो आप वो इंसान होगे कि घर बैठे बैठे आपको किसी की भी जरूरत नहीं होगी, अपना खुद कमा रहे होगे, ठीक है ना। हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग। हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करें हम। सिंपल, आपको एक डोमेन लेनी है। डोमेन अपनी नीच से रिलेटेड लेनी है। नीच क्या होता है, कोई भी टॉपिक, ठीक है ना। टॉपिक फर्ज करो, जैसे कि मैंने अभी आपको एक वेबसाइट दिखाई, इसकी नीच क्या है मुझे बताओ। इसकी नीच जो है, मुझे सब कमेंट सेक्शन में बताना कि इसकी नीच क्या है। इसकी जो नीच है ना भाई, वो है, आप लोग देख सकते हो, कॉमन नीच है बिल्कुल। ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के ऊपर कि इसकी नीच क्या है, ठीक है ना। नीच मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे देता हूँ। कोई भी आपका टॉपिक, जिस टॉपिक के ऊपर आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, वेबसाइट क्रिएट करने के बाद कंटेंट लिख रहे हो, कंटेंट लिखने के बाद उसकी एसईओ वगैरह कर रहे हो, ये सारी चीज आपकी एक नीच में आ जाती है। नीच सोच समझ के लेना, नीच को आप सोच समझ के डिसाइड करना है, क्योंकि उस टॉपिक जो नीच आप डिसाइड करते हो कम से कम भी ये सोच के करना कि आपको उसकी इतनी नॉलेज हो कि आप उसके ऊपर 600, 700, 800, 1000 आर्टिकल लिख सको, ठीक है ना। हाँ, मैं नहीं कहता कि आप अपने दिमाग से लिखो, आप एआई का इस्तेमाल करो। एआई के इस्तेमाल करने के बहुत सारे तरीके हैं।
ठीक है ना। ये तो हो गया हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू ग्रो योर ब्लॉग। आपने ब्लॉग भी लिख लिया, वेबसाइट भी बन गई, हर चीज बन गई। अब उसको ग्रो कैसे करें, आप उसकी एसईओ करो, ऑन पेज एसईओ, कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आइंदा आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपके लिए सबसे पहले नीचे सर्च की वीडियो लेकर आऊंगा, उसके बाद कीवर्ड रिसर्च की वीडियो होगी, उसके बाद कंटेंट राइटिंग की होगी। मतलब स्टेप बाय स्टेप हम हर किसी में चलेंगे, ठीक है ना। हाउ टू ग्रो योर ब्लॉग, आप उसकी बैकलिंक्स बनाओ, 0.2 की बनाओ, 2.0 की बनाओ, कमेंट बैकलिंक बनाओ, उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके जाओ। मीडियम हो गया, कोरा हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, वहाँ पे इसके पेजेस बनाओ, वहाँ पे ऑडियंस ग्रो अप करो, लिंक लगाओ, वहाँ से ऑडियंस लो, बैकलिंक्स लो। ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं ग्रो में। आपके मतलब अपने आप अगर अपने ब्लॉग को ग्रो करना चाह रहे हो ऑर्गेनिकली, तो टिप्स ऑफ सक्सेस क्या होता है भाई, मान लिया आपकी वेबसाइट के ऊपर अच्छे खासे व्यूज आने लग गए, ठीक है ना, तो आप उसको अप्लाई करो। अच्छा, होशियार है ना। आधे से ज्यादा लोग बोलते हैं कि भाई 3 से 6 महीने में तो आप तो अपना एडसेंस अप्लाई नहीं कर सकते हो, ना ही आपको कोई अप्रूवल मिलेगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी वेबसाइट पे 10 से 15 आर्टिकल्स अपलोड हो गए, खैर आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर दो। उसके लिए आपको ट्रैफिक की नीड होती है बस। ट्रैफिक मैंने बताया आपको कैसे लेना है, एसईओ, बैकलिंक्स और बॉट के जरिए। बॉट क्या होता है, लाइक मैं आपको दिखाऊं बॉट, जैसे कि मार्केट में बहुत सारे बॉट आपको मिलेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे वेबसाइट्स, लाखों की तादाद में वेबसाइट है जो आपको वो देती है, ट्रैफिक देती है, लाइक टाइम बग। चलो फ्री वाली की तरफ चलते हैं। ये एक ऐसा टूल है जिसकी आपको ट्रैफिक, आपके एनालिटिक्स, आपके सर्च कंसोल, आपकी गूगल साइट्स, हर जगह दिखाएगा फ्री में। कोई इसके पैसे नहीं है, कोई इसकी कुछ नहीं है। ये इसके जरिए से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर 30 से 40 या 10 से 15 भी चलो आर्टिकल डाल दिए, एसईओ कर दिया, हर चीज कर दिया, बैकलिंक्स वगैरह के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है ना। आप ये चला दो बैकअप पे और अपनी वेबसाइट अप्रूवल पे भेज दो। आपकी वेबसाइट विद इन 10 to 15 डेज अप्रूव वगैरह आ जाएगी, इसमें कोई भी इश्यू नहीं रहेगा आपको। लेकिन सबसे पहली बात, अक्सर 90% जो लोग होते हैं ब्लॉगिंग की फील्ड के अंदर, वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो लोग डेली बेसिस के ऊपर अपनी वेबसाइट के ऊपर अपडेट नहीं दे रहे होते हैं। तो भाई मान लीजिए अगर आपने काम स्टार्ट कर दिया है तो आपको ये भी दिमाग में बिठा लेना है कि मेरे को डेली बेसिस के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए अपनी वेबसाइट के ऊपर अपडेट देनी है, ताकि गूगल का एल्गोरिथम है कि आप अपने आर्टिकल अगर इंडेक्स करो तो 24 आवर्स के अंदर, तो नेक्स्ट डे जब आप दोबारा दूसरा आर्टिकल इंडेक्स करो तो जब वो बोट आपके पास आए वेबसाइट के ऊपर तो उसको कुछ ना कुछ अपडेट मिले, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक भी हो गया। कॉल टू एक्शन, सिंपली आपकी वेबसाइट के ऊपर इतना हो गया, 10 से 15 आर्टिकल हो गए, ठीक है ना। वो तो देखो बात की कहानी है ना, आप पहले अप्लाई कर दो, फिर अपना काम साथ साथ चलाते रहो। जब आपके पास इतना हो जाए आप उसको अप्लाई करो, कॉल टू एक्शन यानी एडसेंस लगाओ। एडसेंस क्या होता है, एडसेंस मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। आप सिंपली यहाँ हो गए, नहीं एक सेकंड रुकिएगा, आप सिंपली यहाँ आए, यहाँ आने के बाद आपने उठा लिया, मान लो जी नहीं है, ये सारी वेबसाइट मेरी एडसेंस अप्रूव वेबसाइट है, आपने ये उठा लिया, इसको उठा लिया, आपने इसको शुरू करा। ये आपका एडसेंस होता है। जब आपकी वेबसाइट, आपको यहाँ आना है, यहाँ आने के बाद आपको एड अ न्यू वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे अपनी डोमेन लगाएंगे और आपकी हो गया। ये देखें मैंने अभी अपनी यही वाली वेबसाइट को, नहीं ये दूसरी वेबसाइट है मेरी, ये मेरी दूसरी वेबसाइट है, मैंने अभी इसको अप्रूवल के लिए भेजा हुआ है। अच्छा, इसकी भी नीच आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसकी नीच क्या है, ये किस टॉपिक के ऊपर काम कर रही है बेसिकली ये वेबसाइट, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और थैंक यू। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।